Hello and welcome back. Human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig और mice और rats. क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है. जो ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना, उसको हम लोग पिग में, माइस में या रैट्स के एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. SCNT का फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर. SCNT का फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ SCNT? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का एप्लीकेशन क्या है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स. एप्लीकेशन क्या है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स. अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, कैन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड बी पेटेंटेड इन इंडिया? क्या बात सही है? नो. इंडियन पेटेंट्स एक्ट कब आया था? 1970 में आया था. और अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, कैन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड बी पेटेंटेड इन इंडिया? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि सीड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो हम लोग सीड को क्रिएट करने वाला जो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या हम उसको इंडिया में पेटेंट करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते. Intellectual Property Appellate Board, a quasi-judicial body, was constituted in India in 15 September 2023. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. कब? 15 सितंबर 2003 को. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, अ क्वासाई जुडिशियल बॉडी, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया ऑन 15 सितंबर 2003. Intellectual Property Appellate Board, a quasi-judicial body, was constituted in India on 15 September 2003. Plant varieties are not eligible to be patented in India. क्या बात सही है? Yes, बिल्कुल सही है. इंडिया में प्लांट वेराइटीज़ को पेटेंट करने का एलिजिबिलिटी नहीं है. Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are mentioned in the context of developing genetically modified crop plants. Bolgard 1 और Bolgard 2 ये टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? इससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स डेवलप करते हैं. GM मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 is a genetically modified hybrid variety of mustard species Brassica juncea. Brassica juncea. GM mustard developed in India, ऑल्सो नोन एज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11. ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी है मस्टर्ड स्पेशीज़ का, ब्रासिका जुनसिया, जो कि मस्टर्ड का स्पेशीज़ है. उस और स्पेशीज़ का नाम क्या है? ब्रासिका जुनसिया. हु डिस्कवर्ड GM मस्टर्ड? GM मस्टर्ड को किसने डिस्कवर किया था? प्रोफेसर दीपक पेंटल ने. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. GM मस्टर्ड को किसने डेवलप किया था, डिस्कवर किया था? प्रोफेसर दीपक पेंटल ने, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है. GM मस्टर्ड हैज़ द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन. GM मस्टर्ड जो एक ऐसा मस्टर्ड है जो कि उनके पास ऐसा जीन्स होता है जो कि प्लांट को क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करता है. द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्रोडक्ट टू बी कमर्शियलाइज्ड. पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जिसको कमर्शियलाइज किया गया था वो कौन है? फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर सेवर टोमेटो. FLAVR. फ्लेवर सेवर SAVR टोमेटो. द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्रोडक्ट टू बी कमर्शियलाइज्ड इज फ्लेवर सेवर टोमेटो. कैन RNA इंटरफेरेंस RNAi बी यूज टू डेवलप जीन स्लाइसिंग थेरेपीज? क्या ये बात सही है? हाँ. क्या हम RNA इंटरफियरेंस से जीन स्लाइसिंग थेरेपीज को डेवलप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. कैन RNA इंटरफेरेंस RNAi बी यूज टू डेवलप जीन स्लाइसिंग थेरेपीज? यस. कैन RNAi बी यूज टू डेवलप थेरेपीज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? यस. कैन RNAi बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज? क्या हम हार्मोन को रिप्लेसमेंट थेरेपीज को डेवलप कर सकते हैं क्या RNAi से? नहीं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज डेवलप नहीं कर सकते RNAi से. कैन RNAi बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस? क्या हम RNAi से हम ऐसे क्रॉप प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि वायरल पैथोजेंस के रेजिस्टेंट हो? हाँ, यस. In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for prevention of mitochondrial diseases in offspring. In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for prevention of mitochondrial diseases in offspring.
In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for. ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के रिसेंट एडवांसेस में जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर किस लिए यूज़ होता है? ये होता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग. ये यूज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग. प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग. Human-induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig or mice or rats. क्या बात सही है? Yes. SCNT का फुल फॉर्म क्या है? Somatic Cell Nuclear Transfer. What is the application of SCNT? Reproductive cloning of animals. According to Indian Patents Act 1970, can a biological process to create seed be patented in India? No. Intellectual Property Appellate Board, a quasi-judicial body, was constituted in India on 15 September 2003. Plant varieties are not eligible to be patented in India. This statement is true. Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are mentioned in the context of developing genetically modified crop plants. GM mustard developed in India, also known as Dhara mustard hybrid 11. DMH11 is a genetically modified hybrid variety of mustard species Brassica juncea. So this statement is true. Who discovered GM mustard? Professor Deepak Pental, Delhi University. GM mustard has the genes that allow the plant cross-pollination and hybridization. True. The first genetically engineered crop product to be commercialized is Flavor Saver tomato. Can RNA interference or RNAi be used to develop gene silencing therapies? Yes. Can RNAi be used to develop the therapies for cancer treatment? Yes. Can RNAi be used to develop the hormone replacement therapies? No. Can RNAi be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens? Yes. In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for prevention of mitochondrial diseases in offspring. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.